मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। आज हम आपको मिलवाते हैं महाराज जी के अनन्य भक्त प्रभु दयाल शर्मा जी से, जिन्होंने विनय चालीसा लिखी है। विनय चालीसा की जो सच्चाई है वो एक एपिसोड में देख चुके हैं, है ना। क्योंकि विनय चालीसा जो है वो एक कालजयी कृति बन चुकी है, तो उसके बारे में मैंने 2-3 एपिसोड में आपको बताया है। आज हम आपसे बात करेंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं पूज्य श्री प्रभुदयाल शर्मा जी। दोनों लोग आपका दादा महाराज जी महाराज जी से आप जब मिले तो पहली बार आपको उन्होंने रुकने नहीं दिया। आपके मन में विचार आया कि ये कहाँ फंस गए, कौन से बाबा हैं, है ना, और आपको अच्छा नहीं लगा। लेकिन दहलीज में जैसे ही अपनी घर की दहलीज में आए तब मालूम पड़ा कि स्वरूप आ गया। फिर आपको नींद नहीं आई। खुशी में नींद नहीं आई। कितनी रातें जगे थे आप? अरे महीनों जगह महीनों जगते रहे और 4-6 महीने जगह हूँ जहाँ तक मेरा ख्याल। तभी तो हुआ ये कि इनको ये हो गया कि ये तो पागल हो गए। तो पागल खाने में शौक लगे हैं, 5 शौक लगे हुए। वो शौक जो शौक लगे आपको, उनने जिंदगी बदल दी। शौक से नहीं बदली जिंदगी, तो जब बाबा के सानिध्य में पहुंच गया उसी समय बदल गई। अच्छा ये बताइए, आपको जब ये पागल घोषित कर दिया गया? पागल घोषित कर दिया। मैं अपने को नीम करोड़ी बाबा समझने लगा। इतना हो गया। हाँ, इतना हो गया। तो फिर जब फिर आत्मसात हो गए, मतलब ये है आत्मसात हो गए। तो फिर आप अपने सामान्य जीवन में कैसे वापसी किया आपने? फिर आगे धीरे धीरे महाराज जी ने अपनी लीला समेटी। वो महाराज जी की कृपा से ही सब हुआ। ये महाराज जी की कृपा से हुआ। मैं अपने रिश्तेदार तक को भूल गया था, कौन क्या है कुछ नहीं पता। तो नौकरी आपकी कैसे जारी रही? चली रही। वो ये मालूम पड़ गया लोगों को ये बाबा के भक्त हैं, तो अफसरों का भी मेरे ऊपर हो रहा। यहाँ तक कह दिया था मेरे अफसर ने, मुझे मालूम हुआ कि जितनी छुट्टी चाहेंगे उतना छुट्टी मैं दूंगा। काफी छुट्टी कर 4-5 महीने की छुट्टी पर। मुझे लगता है कि महाराज जी के भक्तों में आप अकेले ऐसे हैं जो पागल भक्त बने। हाँ, कोई दूसरा आपको तो बहुत लोगों ऐसा है। मुझे कोई मेरे जैसा कृपा पात्र मुझे दिखाई नहीं दिया है, और मैं ये इसका खंडन नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि और किसी के ऊपर कृपा नहीं की होगी। हो सकता है वो गुप्त रूप से हो, क्योंकि महाराज जी का विधान ये था कि गुप्त रहो, अपने को पता हो प्रति। अब मैं तो प्रत्यक्ष हो गया, प्रकट हो गया। मैं तो ये समझ ली बाजार महाराज जी के तो अनेक भक्त होंगे, और ये तो प्राचीन विद्या है हमारी। न मालूम किसको क्या दे दिया, कौन किस स्वरूप में है। कोई गुफा में होगा, कोई पहाड़ों पे होगा, कोई झोंपड़ी में होगा। तो आपको जैसे ज्ञानो दीदी हैं। हाँ, वो तो जन्म से ही। हाँ, मुझे तो बहुत दिनों बाद पड़ी महाराज जी के संबंध में। वो तो उनका तो जन्म ही महाराज जी के भक्त परिवार में हुआ। उनके पिताजी महाराज जी के भक्त थे। उनका एक पत्र मिला हमको महाराज जी के हस्तलिखित, जो मैंने आपको पत्रिका दी है। उसमें ज्ञानो दीदी ने दिया? नहीं, ज्ञानो दीदी के भाई अमर नारायण मल्होत्रा। तो उन्होंने, निशा पांडे है लखनऊ में संवाददाता, तो उन्होंने यह उनके द्वारा, उनकी भी महती भूमिका में उन्होंने धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने पत्र दिया, मैंने उसमें प्रकाशित किया है। महाराज जी का सानिध्य आपको मिलता रहा आपके जीवन में। आपकी सर्विस में जो घटनाएं, उसमें तो एक मैनपुरी की घटना आपने मुझे बताई। तो और चीज़ें जो आई सर्विस में, कभी आपको ऐसा लगा कि महाराज जी इस सर्विस के दौरान आपकी सहायता कर रहे हैं? ये तो मुझे हर समय ये महाराज जी मेरे साथ हैं, ये महसूस हो रहा था। ये महसूस होता रहा? हाँ, हर समय। और वही पागलपन था, वही दीवानापन था। तो आप कैची धाम कितने बार गए हैं? मैं, और ये तो मुझे ध्यान नहीं। मैं तो फिर अब तो हर साल एक भक्त ले जाते हैं मुझे। अच्छा। वैसे मैं 69 में पहली बार गया था महाराज जी के समय में। अकेला गया था। अकेले गए थे? अच्छा। हाँ, आप बता रहे थे कि आप 17 रुपए की टिकट लेकर काठ गोदाम पहुंचे। और काठ गोदाम पे जब कैची धाम में पहुंचे तो फिर क्या हुआ था, जरा बताएंगे? फिर बता रहा हूँ। वहाँ जैसे ही कैची धाम के लिए मैं जानता नहीं था कहाँ कैसी है, कहाँ महाराज जी का धाम है जी। बस वाले से कह दिया था कि महाराज बाबा नीम करोड़ी के आश्रम पर मुझे उतार देना। उसने वहीं गाड़ी रोक कर मुझे उतार दिया जी। तो मैं पूछा, मुझसे एक बाबा थे, नाम तो मुझे मालूम नहीं, दाढ़ी वाले बाबा थे जी। तो कहाँ से आए हैं आप? मैंने कहा आगरा से।
तो उन्होंने मुझे बाहर ठहरा दिया था। और घंटे भर बाद आए तो बाहर से मुझे भीतर ले गए और बहुत बढ़िया कमरे में मुझे स्थान दिया जी। तो अब मैं बाबा जी ने जाते ही बातचीत करके वहाँ का समाचार लेकर के वृंदावन का कहा कि अच्छा कल जाओ और वहाँ की व्यवस्था देखो वृंदावन की। जी। वहाँ एक पंडित थे वृंदावन में जनकपुर के जी। तो वो रामायण सुनाया करते थे जी। तो बाबा प्रेमदास जी ने मुझसे ये कहा था कि ये पंडित जो है जो हनुमान जी पे चढ़ावा आता है वो सब ले लेता है। मैंने बाबा जी को ये बात बता दी। जी। बाबा जी ने अंतर ध्यान होकर के देखा तो मुझसे बोले कि नहीं वो पंडित हनुमान जी को कथा सुनाता है रामायण सुनाता है वो धंधा। अब कोई जा रहा है भक्त चढ़ा दे तो वो बात दूसरी है पर वो इस नियत से नहीं आता कि यार हनुमान जी का चढ़ावा मेरे पास आ जाए। ये तो देख लिया महाराज जी ने लेकिन मुझसे फिर भी ये कहा कि अच्छा तुम कल जा करके उस पंडित को वहाँ से हटाओ और वहाँ की व्यवस्था देखो। अब मैं ये सोचने लगा कि महाराज जी ने मुझे से कह दिया मैं तो आया हूँ 70 रुपये का टिकट लेकर के और उसको मैं बहुत बड़ी रकम समझ रहा था और मुझे महाराज जी रुकने भी नहीं दे रहे हैं कल ही भेज रहे हैं। सोचा ही था केवल जी। महाराज जी बोले कि अब जी तू ऐसा सोचता है तो अब मैं जब कहूँगा तब जाए। अच्छा। उसके बाद मुझे महीने भर रिटेन किया महाराज। 1 महीने तक आप रुके रहे? 1 महीने तक रुके रहा और मुझे आने नहीं दे रहे वहाँ से। जब ऑफिस से चिट्ठी पहुँची कि आप जल्दी ज्वाइन करिए छुट्टी खत्म हो गई आपकी और ये आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। वो चिट्ठी फिर महाराज जी को रख दी मैंने ये आगे महाराज जी ये तो महाराज जी ने डॉक्टर के पास भलद्वानी भेजा कि जाओ डॉक्टर किसी के साथ इसका सर्टिफिकेट बनवाओ डॉक्टर से। सर्टिफिकेट भी बन गया। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन महाराज जी खुद मुझे भूमियाधार लेकर के आए और वहाँ से किसी को बताना होती है गाड़ी से मुझे फिर किसी व्यक्ति के साथ मुझे भेजा। हाँ भेज दिया। एक और भेज दिया था मेरे साथ कोई सर्वेंट वहाँ के लिए जी वृंदावन के लिए जी। तो सीधा गाड़ी में बैठा के भेज दिया था? नहीं गाड़ी तो वहाँ तक आई भूमियाधार तक। अच्छा। फिर भूमियाधार से मैं अपने साधन से आया और उस आदमी को लेते हुए फिर मैं वृंदावन आया। वृंदावन में उसको पहुंचा करके आश्रम फिर अपने घर गया। अच्छा किसी आदमी को वृंदावन तक भेजा था। हाँ। तो आपने फिर क्या किया जब उन्होंने पंडित को हटाने के लिए बोला था? मैंने कुछ नहीं कहा पंडित को हटाया नहीं गया मैंने। अच्छा। वो तो देख लिया था उन्होंने तो बता दिया प्रेमदास बाबा को मैंने कि ऐसे ऐसे बाबा ने कहा ये तो ध्यान करता है बाबा हनुमान जी को रामायण सुनाता है। अच्छा। तो ये जो भवानिया जी हैं भगवान सिंह बिष्ट हैं जो हनुमान सेतु मंदिर के अब मुख्य पुजारी हैं तो इनके हाथ में विनय चालीसा लगा था। तो अब आपकी मुलाकात कब हुई थी उनसे? भवानी ने नहीं कुछ बताया मुझे तो काली बाबू ने बताया था। काली कपूर ने बताया था कि ऐसे ऐसे भवानी झाड़ रहा था उसमें महाराज जी को लिखे हुए पत्र बुरी हालत में फटे टूटे हालत में टेढ़ी मेढ़ी हालत में यानी मुड़े हुए कुछ ऐसे मिले तो उनमें विनय चालीसा उनके हाथ लग गया। विनय चालीसा कुछ अंश जब उन्होंने सबको कलेक्ट किया पेपर्स को फटे हुए लोग पेपर्स को जोड़ा उसको जोड़ करके उसको छपवा दिया। उसमें एक आध चौपाई और एक आध जो है शब्द कुछ तो मिसप्रिंट हो गया है कुछ जो है मैंने भैया के मोबाइल में भिजवा दिया विनय चालीसा। अब आप उसे देख लीजिएगा प्रिंट आउट आप भैया निकलवा के देंगे और जो सही हो वो लिख देना मैं उस सही को अगले अंक में प्रकाशित करवाऊंगा। ऐसे मैं उसे करेक्शन नहीं करना चाहता क्योंकि अब ये इलाकों की ये बात सिद्धि माई के नॉलेज में भी आई। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया था कि अब इसमें संशोधन करना चाहिए क्यों करोड़ों प्रतियां छप गई करोड़ों भक्तों के हाथ में तो फिर उसमें मत कम हो जाता है आदमी को। अच्छा अच्छा नहीं कोई एक बात बताइए उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं और कोई वो फर्क की बात नहीं है। ये शब्द मैं बता देता हूँ। एक चौपाई में ये लिखा है कि ना सर्वत्र सदा घर घर की जानो उसमें ये लिखा है मन में सब सोच लो सर्वत्र सदा घट घट की जानो। अच्छा। सर्व व्यापकता महाराज जी की व्यक्त की गई है वो घट घट की और वो घट घट जो शब्द अपने हृदय में रखो घर घर पढ़ लो और दिल में घट घट कर लो। अच्छा तो क्या मैं अगर अच्छा और एक और बात मैंने जी बता मैंने केवल ये लिखा था विभीषण का जो उदाहरण दिया है कहीं विभीषण जो हनुमंता बिन हर कृपा में नहीं संता सोई भरोस मेरे और आया जातन प्रभु तब दर्शन पाया। क्या बात है। तो और एक चौपाई मैंने और लिखी थी वो इच्छा तो नहीं हो रही बताने की लेकिन आपको बता दूं वो डिमांड की थी दिव्य दृष्टि मेरे और भरऊ सदाचार में जीवन करो।
वो ओमिट कर दी उन्होंने। अच्छा, वो उसमें छप नहीं पाई। वो छापी नहीं, उन्होंने ओमिट कर दी, क्योंकि 40 चौपाई होती, एक चौपाई उसमें जोड़ दी उन्होंने। अच्छा। कहीं विभीषण ने जो बानी हाँ। परम सत्य कर अपमान मानी, ये अर्दाली जोड़ दी उसमें। हाँ। मेरे अर्दाली। अच्छा। कहीं विभीषण ने जो बानी परम सत्य कर अब मैं मानी, उसमें ऐड किए चौपाई बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, सो कर कृपा कराए दुकानता। ये चौपाई उन्होंने जोड़ दी है अलग से। हाँ, और मैंने वो अर्दाली जो उन्होंने बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, और ये एक ही चौपाई में कर दिए थे उन्होंने। एक आधी चौपाई और एक चौपाई, 1.5 चौपाई बढ़ा दी है। 1.5 चौपाई बढ़ा दी है। वैसे कुल मिला के अर्थ वही है। हाँ, वो सब ऐसा है, यज्ञ होता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी आहुति देते हैं। जी जी। सामग्री लाते हैं, तो ठीक है, उनके चावल भी पड़ गए। सही बात। अब वो है तो यज्ञ है। अब वो चावल तो आपके ही हाथों के माने जाएंगे, लेकिन हाँ, आपने मेरे माने जा रहे हैं। क्योंकि आपका ही नाम है उसमें। आप मुझे ये बताइए, वृंदावन, लखनऊ, ये कैंची धाम, और ये जो महाराज जी के भक्त हैं, जो महाराज जी के मंदिर हैं, इनमें हर जगह से देश विदेश से लोग आते हैं जाते हैं, है ना? तो आपको सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा किस स्थान पर मिलती है? देखिए साहब, सबसे ज्यादा तो मुझे वृंदावन स्थान पर मिली, बाबा जी के सामने। अच्छा। वो मिल गई। फिर वो तो, और तो फिर पत्ते समझ लीजिए, सब जगह जाता आता हूँ, मुझे मिलता है। और ये मैं खंडन किसी का नहीं कर रहा, मेरी मान्यता है। जहाँ महाराज जी बैठ गए जरा 1 मिनट के लिए भी, वो स्थान पूजनीय हो गया, वो स्थान तीर्थ हो गया मेरे लिए। अच्छा, अब आप एक बात बताइएगा, बहुत से भक्तों का ये मेरे पास ये आता है, कभी वो अक्षम होते हैं और नहीं पहुंच पाते, किसी के पास आर्थिक साधन नहीं है, और कोई सारी से। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास एक फोन आया था, और वो विकलांग व्यक्ति है। मैं बताऊं आपको कि वो जो विकलांग व्यक्ति है, वो रात में लेटा हुआ है अपने कच्छ में लेटते समय उसे लगता है, वो हनुमान जी का भक्त है, वो नहीं जानता किसी को, हनुमान जी का भक्त है, तो उसके कच्छ में एक कुर्सी रखी हुई है। उसको ये आता है कि मैं विकलांग हूँ और अभी मेरी माँ खत्म हो जाएगी, सत्य घटना है, और मैं केवल नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं उसकी पूरी घटना बता रहा हूँ। तो उसको ये लगता है कि मेरी माँ गुजर जाएगी तो मेरी व्यवस्था कैसे चलेगी, तो हनुमान जी को याद करता है। तो उसके थोड़ी देर में उसके कच्छ में धीमा सा प्रकाश होता है, और वहां एक बाबा बैठ जाते हैं आके, और बाबा ये कहते हैं कि, तो वो डर जाता सबसे पहले कि दरवाजा बंद है और ये हमारे सामने कौन बैठ गया आके, तो डरते हुए पूछता है कि आप कौन है, कैसे आ गए? तो वो बताते हैं कि मैं बाबा हूँ, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तू क्यों परेशान है, तू ठीक रहेगा। तो आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो सत्य घटना है, आप परेशान मत होइएगा। तो जब वो बैठते हैं तो उसे सर्दी लगती है। नहीं, वो सत्य घटना है, मैं मान रहा हूँ, मेरे साथ घटित हो चुका है, मेरे साथ भी घटित हुआ। जी जी। तो मैं अपनी बात बताऊँ, फिर मैं पूछूंगा आपसे। तो वो ठंड लगती है तो वो कंबल उड़ा देते हैं, कंबल उड़ा के चले जाते हैं। अब जब वो उठता है, आँख खोलता है, और उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ कुछ है नहीं, तो वो अपना कंबल ढूंढता है, और कंबल ढूंढ के वो पूछता है कई लोगों से फोन करता है, तो बोला कि एक बाबा आए थे वहां पर, और जो तो फिर वो किसी तरह से किसी दोस्त ने या किसी मित्र ने बताया कि आप ये देखिए, दस्तक मीडिया पे कुछ एपिसोड हैं और उनकी फोटो आती है। तो उसने एपिसोड देखा, उसमें महाराज जी की फोटो देखी, तो तब उसने कहा कि यही बाबा थे, और वो देख के मेरा नंबर लेके मुझसे बात की थी। तो ये एक ऐसा अनुभव जो पहचानता नहीं था। महाराज जी एक विशेष बात है, जो पहचानते हो ना, उस रूप, अपने असली रूप में फिर नहीं दर्शन देते, और जिन्हें नहीं पहचानते हैं उन्हें दर्शन देते हैं। ये ठीक है उन्हें, और फिर वो पहचान पाते कि बाबा नीम करोड़ी थे। तो दादा, वास्तव में कभी कभी ऐसा होता है, ये सही घटना है, बिल्कुल। ये ऐसो को कोई विश्वास नहीं करेगा, विश्वास सांसारिक आदमी नहीं करेगा, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है वो तो उसके अनुभव में भी आ जाएगी। तो आपके साथ क्या बात है? अब ये ऐसा बताने की बात है नहीं, सब बात में आपके नाम ये कुछ गुप्त हैं,
अच्छा हाँ, नहीं बताने की वही बताइए। आज्ञा नहीं है। अच्छा। महाराज जी की आज्ञा नहीं है। हाँ। अब इतना मैं बता दिया, यही बहुत है। मैं आपको कहूँगा इस संबंध में जा नहीं। जी अच्छा आप कोई विश्वास करेगा इन बातों पर? नहीं नहीं, कोई विश्वास करे न करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल फर्क इस बात से पड़ता है, मैंने दस्तक मीडिया से वैसे भी ये बताया है कि मैं पूरी ईमानदारी से सच्ची बात जो आप लोगों के बीच में है, जो मुझे पता चलती है और मुझे खुद को भी लगता है कि ये सच है, वो मैं बताता हूँ। जैसे प्रधान जी के जी बताएं। मैं बता रहा हूँ, मेरी सारी सीआर सही थी। अंतिम चुनाव में 3 साल जी लास्ट जब रिटायरमेंट होने है मेरी, जी एक अफसर ऐसे आ गए, नाम मैं बता नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसी कहिए। तो वो मुझे मेरी नौकरी, वो ब्राह्मण वर्ग से ही घृणा करते थे जी। तो टेबल पर 4 ब्राह्मणों का नाम लिख रखा था, उनको परेशान करना उनका काम था। उसमें मेरा भी नाम था जी। मैं कैशियर था ऑफिस में, उनसे बिल्कुल अटैच था जी। तो उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं समझ रहा था कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं जी और मेरे खिलाफ कार्रवाई कर, तो लगातार 3 सीआर मेरी खराब की उन्होंने जी। मैंने उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया और जो बदतमीजी उसने की मेरे साथ वो भी मैंने लिख करके भेज दी, गाली गलौज भी मेरे साथ हुआ जी। लेकिन अफसर अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की उसकी। अच्छा। और मेरे बाद में नुकसान हुआ तो मेरे क्लेम भी बहुत उच्च विलम्ब से मिले। जी। मुझे किसी साथी ने बताया कि वो तुम्हारी नौकरी लेने वाला है जी। और ऊपर से परमिशन ले ली है। अच्छा। अब तक तो मैं ये सोचता था कि ये मेरा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण से बिल्कुल सही बात, उनका कोई बार का निकल पाया और मेरे साथ कृष्ण और अर्जुन दोनों हैं। कृष्ण अर्जुन दोनों हैं। हाँ, तो बाबा का विश्वास था। मैं सही बात, मेरा ये बाबा का ये तो विश्वास था। अब जब इसने कह दिया नौकरी लेना चाहता तो मेरे पेट में पानी हो गया जी। अब मुझे न तो नींद आ रही है जी। न मैं खाना खा रहा हूँ, काम सब चल रहे हैं मेरे। अच्छा। और घरवाली को बताया नहीं, घबरा जाएगी। मैंने कि जब मुसीबत आएगी जब देखी जाएगी, अभी से इनका कलेश में क्यों डालूं। लेकिन मुझे पूरा कलेश हो गया जी। सो भी नहीं पा रहा हूँ, पूजा पाठ भी नहीं हो पा रहा है जी। लेकिन उन दिनों में रात को बैठता था पूजा पे, अब सक्षम नहीं हूँ सामने आप। जी। तो इसको ये न समझना कि ये तो अनन्य भक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्ति भाव से कुछ नहीं। तो शाम को बैठा हुआ चिंतन वही हो रहा है कि मेरी नौकरी जाएगी। पूजा तो होनी नहीं पर प्रक्रिया सब जो दिनचर्या थी मेरी वो सब चल रही है। दीपक चल रहा है। सोच रहा हूँ महाराज जी के भक्त थे, वो दिन जॉन डायरेक्टर ने मुझे ट्रांसफर किया था वो भी रिटायर हो गए, एक और थे वो भी रिटायर हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि वो किसके पास जाओ, मैं किसके पास जाऊँ, मेरा कोई लखनऊ है। जैसे मैंने ये सोचा 2 रात के बाद, तीसरी रात को जैसे ही सोचा है, महाराज जी की तस्वीर में से या वैसे आकाशवाणी हुई है, ये आवाज़ निकली है, मैं हूँ वहाँ पर। अच्छा। ये आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई दी है जैसे वो बोल रहा है जी। अब तो मैं चंगा हो गया, रात को खूब सोया पूजा पाठ भी फिर तो हुई है और भोजन में प्रेम से पाया। मेरा वो सब कष्ट निवारण हो गया उसी क्षण। अब जो कुछ करेगा तो करता रहेगा। सही है बाबा साथ में क्या वो कुछ कर नहीं पाया गया, कुछ कर नहीं पाया। लाख चाहा, लाख चाहा, नुकसान तो मेरा कर गया। अच्छा। मेरे क्लेम रुक गए थे, सीआर साहब खराब की। अब देखिए 10 आदमी तो कह रहे हैं ये अच्छा आदमी है और एक आदमी कह रहा है कि ये खराब आदमी है, तो अब अधिकारी को सुनना चाहिए, डायरेक्टर को सुनना चाहिए। लेकिन अधिकारी इतने हैं बदमाश हैं, मैं तो कहूँगा वो अधिकारी की जो नीचे बदमाश अधिकारी बैठा है उसकी तो सुन लेंगे, लेकिन कर्मचारी जो नीचे का कर्मचारी है उसकी नहीं। बिल्कुल आज भी ऐसा ही चल रहा है, आज भी। और वो लेन देन चल रहा है और मैं ईमानदारी का मैं आपको तो मैं ये इस चक्कर में नहीं था। नहीं तो ऐसे भी अधिकारी थे जो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे थे अपने साथ। ऐसे भी अधिकारी थे मैनपुरी में जब आपका ट्रांसफर हुआ तो अधिकारी छोड़ नहीं चाह रहे थे आपको। तो वो सही अधिकारी थे, जानते थे। अब वो तो जाति से ही ब्राह्मण से घृणा थी उस आदमी को और लोधे जाति का था वो। अच्छा। आप ये बताइए, वो वैसे ऊपर से भी काला था और दिल का भी काला था। दिल का इस संसार से जो आए हैं जाएंगे। अब वो कहाँ होंगे, आप कहाँ हैं, निश्चित रूप से कर्म रह जाते हैं और उनके जो कर्म जो श्याम और श्वेत 2 पक्ष होते हैं। हम श्वेत पक्षों को लेते हैं, श्याम आ ही जाते हैं। श्याम यानी काला पक्ष जो आता है हम तो भुला दें। आप तो ऐसी जगह हैं जहाँ सारे पक्ष एकदम कहीं कुछ है ही नहीं। आप मुझे अभी एपिसोड को सुनेगा कभी
मैं दस्तक मीडिया के दर्शकों में मैं चाहूंगा कि वो अधिकारी भी यदि अभी पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ है तो वो सुने और उनसे जो वर्तमान में अधिकारी हैं कृपया वो ध्यान रखें कि अपने अधीनस्थों को ऐसे याद करें जैसे और लोग याद करते हैं। जैसे मैनपुरी के अधिकारी को आपने याद किया तो उसे सीख लें, कुछ नहीं रह जाएगा। यहाँ से सबको जाना है, वो काम करिए जहाँ खुशनुमा माहौल हो और लोगों को सुकून, एक मुस्कुराहट दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। चलिए सर, मैं बहुत लंबी आज वार्ताएं हुई हैं, आपको मैंने परेशान भी खूब किया है सुबह से आगे। मैं आपसे केवल अब ये जानना चाहता हूँ कि 11 सितंबर 1973 को आप कहाँ थे? ये वृंदावन मैं था तो मथुरा में पोस्टेड जी। जब शरीर शांत हुआ महाराज जी समय की बात करते हैं। जी 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 यही वही तारीख है ये। मैं समझ गया। तो मैं फिर मुझे मेरे मित्र ने टेलीफोन किया कि हमारे बाबा शरीर शांत हो गया, तो मैं वृंदावन पहुंच गया जी। उनके उसमें अंत्येष्टि में शामिल हुआ महाराज जी की। जी। तो आप वृंदावन में थे तो सूचना किसी व्यक्ति ने दी थी आपको? आरपी गुप्ता मेरे साथी थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट एक्शन की। तो आप तो वृंदावन में तुरंत पहुंच गए होंगे वहाँ पर? छुट्टी नहीं करते। अच्छा, तो उस समय क्या दृश्य रहा था? लोगों के पास कोई सूचना नहीं थी, लोगों के पास फिर इतने बड़ा जनसमूह कैसे इकट्ठा हो गया था, क्या हुआ था? देखो, मुझे टेलीफोन तो मेरे मित्र ने किया और फिर रेडियो पर भी समाचार प्रकाशित हो गया था। अच्छा, रेडियो पर क्योंकि मेरी ससुराल में भी समाचार आ गया, किसी ने सूचना नहीं दी कि और वहाँ हल्ला हो गया, जीजा जी के गुरु चले गए। पेपर में निकली तो नहीं, पेपर में तो तब दूसरे दिन निकली होगी अंत्येष्टि के बाद। अरे वो तो उसी समय निकल गई होगी रेडियो पर तो आ गई, उसी समय निकल गई होगी रेडियो उसी समय। मैंने सुना है कि बीबीसी लंदन से एक समाचार आया था। बिल्कुल सही बात है। ये मैंने सुने नहीं है, पर मैंने ये सुना है कि ये तो तुरंत महाराज जी का शरीर शांत हुआ है, उसके बाद ही तुरंत वहां से बीबीसी लंदन से खबर आई। और विशेष बात यह है कि जब किसी के अंतिम अलविदा का समाचार आया बीबीसी लंदन से या कहीं पर भी, तो उनके बारे में कुछ बताया जाता है। महाराज जी के बारे में केवल एक सेंटेंस की खबर थी कि बाबा नीम करोली चले गए, तुरंत आ गया था। तो फिर दादा मुझे ये बताइए कि कितने लोग और कैसा वृंदावन में क्या माहौल था उस समय? देखो साहब, रिमझिम वर्षा हो रही थी। अच्छा। मैं बता रहा हूँ, महाराज जी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, बिलखती हुई सिद्धि माई आई जी, शाम के टाइम में पहुंची जी, मेरे ख्याल से 4-5 का टाइम हुआ जी। और वो उन्हें ले जाना चाहती थी हरिद्वार, नहीं हरिद्वार ले जाना चाहती थी जी। तो यही चर्चा हो रही थी कि हरिद्वार जाएंगे। उसी दौरान पागल बाबा वहाँ आ गए आश्रम जी। पागल बाबा ने इसका निषेध किया, मना की कि नहीं, अब ये इनको कहीं ले मत जाओ, ये तो स्वयं सिद्ध हैं और मुक्त हैं, इनकी इस समाधि यहीं पर बनाओ और यहीं पर इनका दाह संस्कार करो जी। तो अच्छा जी, महाराज जी की आज्ञा थी कि मेरा दाह संस्कार करना, अग्नि संस्कार करना, ऐसा मैंने सुना है भक्तों से, मुझे मेरे सामने की बात नहीं है जी जी। तो उनका अग्नि संस्कार भी हुआ। धर्मराज उनके पुत्र थे, मैं उनको जानता भी नहीं था कि ये उनके पुत्र, जान शरीर से देखा था जी। और न किसी ने मुझे परिचय कराया। वो जब दाह संस्कार कर रहे थे महाराज जी का, तो मैं ये सोच रहा था ये कौन है, क्या है जी। और बुद्धक जी को मैं जानता था कि उनको संस्कार करना चाहिए शिष्य को, कैसे करते हैं। पीछे मुझे जानकारी में आया कि बाबा जी के सुपुत्र हैं, वो जो आजकल वृंदावन में व्यवस्था संभाल रहे हैं। फिर मुझे मालूम पड़ा, फिर वो मुझसे महाराज जी के संबंध में चर्चा बहुत करते थे, पूछते थे। अच्छा। बिना चालीसा के संबंध में भी, कैसे लिखा, कब लिखा जी। बड़ा लाड़ प्यार करते थे मुझसे। कहीं भी जाते थे, आते थे, मुझे साथ ले जाते थे, खाने पीने की व्यवस्था करके। अरे बड़ा, मतलब जो लाड़ प्यार महाराज जी ने दिया, वो मुझे लाड़ प्यार भी वो देते थे। आजकल वो वृंदावन आश्रम व्यवस्था देख रहे हैं। अनीक सिंह भैया जो उनके बड़े भैया हैं, वो भी उनसे कब मुलाकात हुई आपकी? उनसे बहुत मुलाकात उसके बाद हुई है, बहुत दिनों बाद। दिनेश ने मुझे परिचय कराया कि ये धर्मराज जी के बड़े भाई हैं, वो भी मुझसे लाड़ प्यार करने लगे।
तो ये आपको पहले नहीं पता था कि महाराज जी शादीशुदा है? ये मुझे कुछ पता नहीं था। ये सब अनंत यात्रा के जाने के बाद? हाँ के संत है, मैं तो संत ही समझता था और मैंने खोज भी नहीं की क्या किसी कहानी की है नहीं कौन है क्या, मुझे मतलब मुझे मक्खन मिल रहा है खाने को, मुझे क्या जरूरत है किसी को नहीं मालूम थी। कि दूध किसका है, भैंस का है कि गाय का है या कौन सी गाय का है, कौन सा भैंस का है। किसी को नहीं तो चलिए मैं अंतिम प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। ये गिरजा दीदी से कब भेंट हुई आपकी? गिरजा अब ये टाइम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये किसी अंतिम- को नहीं हाँ। उस समय नहीं जान पाया। हाँ। किसी फंक्शन में उस समय शायद उनसे मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई तो किसी ने परिचय कराया, ये उनकी लड़की हैं और जी। उनकी दामाद हैं, तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद, तो वो मुझसे पैर छुड़वाना नहीं चाहती। नहीं छुड़वाना चाहती होंगी क्योंकि वो मुझे सानिध्य उनका भी मिल चुका है। दादा, दर्शक दीर्घा यानी दस्तक मीडिया के जो श्रोता हैं, महाराज जी के भक्त हैं, देश विदेश में बसे हुए हैं और दर्शन संभवतः डायरेक्ट आपके अभी कर रहे होंगे। नाम तो आपका पहले से ही उनके जेहन में होगा, क्योंकि विनय चालीसा जिसकी कृति अमर हो जाती है ना, रामचरितमानस अगर नाम ले दें तो तुलसीदास का नाम अपने आप आ जाता है। उसी तरह विनय चालीसा का नाम जब लेते हैं तो आपका नाम आ जाता है। उनके लिए कोई संदेश दे दीजिएगा। उनके लिए संदेश ये है, और उनके भी जो संपर्क में उनके लिए भी है, मैं तो ये कहता हूँ सबके कल्याण के लिए है। अब बाबा जी का सानिध्य मिलना है, लेना है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सबसे सरल उपाय है। ये मैं और भी टीवी चैनल पे भी बोल चुका हूँ। पूछा था कि सबके कल्याण के लिए आप क्या कहना चाहें, तो हनुमान चालीसा का सहारा लें, उसे गुरु स्वरूप गुरु की स्तुति मान लें, कुछ भी मान लें, तो साक्षात गुरु ही मान लें, उसे कल्याण होगा। दादा ने अपना संदेश दे दिया है। मैं एक निवेदन आपसे ये करूंगा कि आपके आदेश का पालन करें, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप विनय चालीसा का भी आप पाठ करें, और हनुमान चालीसा और विनय चालीसा यदि आपने दोनों कर लिए तो कोई ऐसा संकट नहीं है जो आपका कट नहीं जाएगा। यह हो तो फिर मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अगली बार आपको फिर ऐसे ही बढ़िया से संस्मरण लेकर आऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि महाराज जी का एक मंत्र राम राम, तो सुबह शाम जब आपको समय मिले तो बोलिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।